नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुर्मी। गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसा ही नज़ारा शासकीय प्राथमिक शाला भरतौली में देखने को मिला, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत होकर प्रस्तुतियां दी। तो वहीं खेती में हो रहे अधिक रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से बचने के लिए भी एक नाटक की प्रस्तुति दी गई, और यह उन किसानों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है जो खेती में अधिक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको जैविक खेती की तरफ वापस लौटना चाहिए। इस छोटी सी प्रस्तुति ने यह किसानों के लिए एक बड़ा सबक दिया है। आइए देखते हैं खबर को। अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसा खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंची। मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे। सभी लोग कि वास्तव में हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या हमने अपने कर्तव्य को पहचाना, अपने कर्तव्य को हमने समझा, जाना? तो समझ लो कि हमने अपने देश में जन्म लेने का अवसर सही मायने में प्राप्त किया है और सही भारत भूमि के योग्य आप हैं। इस बात का हमें विचार करना चाहिए कि हमें अपना कर्म करते रहना
चरा में थी, मतलब सदैव चलते रहो। जिस प्रकार बहता पानी निर्मल धारा बहती रहती है, पानी स्वच्छ रहता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार हमें चलते रहना चाहिए। आप भली भांति जानते हैं कि हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं, हम जागने के लिए आए। आपने देखा कि जो सो रहे हैं या सोते रहते हैं, क्या सोचो आप, क्या उन्हें कुछ देखा? और देखा तो क्या देखा, और किया तो क्या किया, और यदि कुछ कर भी लिया है तो किसके लिए किया?